नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल। एज अ कार ड्राइवर आपको सड़क पर चलते समय बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। आपको अपने से बड़े व्हीकल्स जैसे बस, ट्रक या फिर डंपर्स वगैरह से भी बचना होता है, जिनके ड्राइवर्स बिना कुछ सोचे समझे रॉन्ग साइड में अपने गाड़ी को ले आते हैं, बिना ORVM चेक किए, बिना इंडिकेटर दिए कहीं भी मुड़ जाते हैं, कभी भी अपना लेन चेंज कर देते हैं। और उनसे भी बचना होता है जो ओवरलोडिंग करके कभी भी अनकंट्रोल हो जाते हैं। इसी के साथ ही कार वालों को अपने से छोटे व्हीकल्स यानी 2 व्हीलर के राइडर्स से भी काफी खतरा होता है, जिसके कई सारे एग्जांपल्स आपने देखे होंगे। ये भाई साहब लोग भी किसी भी रोड से निकलकर मेन रोड पर मर्ज हो जाएंगे, फिर चाहे इनके चक्कर में आपकी गाड़ी लड़े या फिर पलटे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कभी भी सिग्नल तोड़कर सामने आ जाएंगे या फिर जबरदस्ती का अनऑथराइज्ड कट बनाकर मेन हाईवे पर ही मुड़ने लगेंगे। और इन सारी चीजों से सिर्फ कार वालों को ही नहीं बल्कि हैवी व्हीकल्स के ड्राइवर्स को भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है या फिर उनको खतरों का सामना करना पड़ता है। और आज के इस वीडियो में आप ऐसे ही कुछ 2 व्हीलर राइडर्स को देखेंगे। ये पहला इंसिडेंट देखिए जिसे रिसेंटली छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से मिस्टर राजीव ने शेयर किया था। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई अपना Hyundai वर्ना से एक ब्रिज से होते हुए जा रहे होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो सारी ही गाड़ियां बहुत ही सही तरीके से और आराम से चलाई जा रही हैं, सिवाय इस ई रिक्शा के। इसका जो ड्राइवर था उसे कुछ ज्यादा ही जल्दी थी। ये गाड़ियों को ओवरटेक करके एकदम से रॉन्ग साइड में घुसा जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं सामने वालों को काफी प्रॉब्लम हो रही है। और भाई ये ऐसे ही होते हैं, कहीं पर भी आप ई रिक्शा को देखोगे वो इसी तरह से ड्राइव करते हैं। उनके ड्राइवर्स आपको कभी भी सही तरह से गाड़ी चलाते हुए दिखेंगे ही नहीं। खैर ये भाई साहब तो किसी तरह से रॉन्ग साइड से निकल जाते हैं, लेकिन इन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए पीछे से स्कूटी से ये दीदी आ रही होती हैं और इनको भी ऐसा ही बीच में घुसकर गाड़ियों को ओवरटेक करके निकलना होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसी समय बीच में ये बैरिकेड्स आ जाते हैं, जो शायद दीदी को पहले से नहीं दिखते हैं, या फिर सब कुछ देखने के बाद भी ये शायद चीजों को जज नहीं कर पाती हैं। ये सोच रही होंगी कि हम बैरिकेड से पहले ही लेफ्ट ले लेंगे और बच जाएंगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाता है। डैश कैम वाली कार तब तक वहां पर पहुंच जाती है और बिल्कुल भी यहाँ पर जगह नहीं बचती। इसके बाद दीदी ब्रेक भी नहीं लगा पाती हैं। इनफैक्ट ब्रेक लगाते लगाते आप देख सकते हो ये सीधा जाकर बैरिकेड में घुस गई हैं। अब यहाँ पर टक्कर ठीक ठाक हुआ, जिस वजह से ये जो राइडर थी वो अनकंट्रोल होकर कार के ऊपर ही गिर गई। हालांकि फॉर्चुनेटली इनको चोटें नहीं आई हैं, ये बिल्कुल सेफ थी। हालांकि इन्होंने हेलमेट नहीं पहन रखा है। चीजें यहाँ पर वर्स्ट हो सकती थी। इनका सर सीधा सड़क पर लड़ता तो इनको इंजरीज आ जाती, या फिर पीछे से आ रही गाड़ी अगर इनके ऊपर चढ़ जाती तो भी सिचुएशन वर्स्ट हो सकता था। लेकिन इनकी इस हरकत से कहीं ना कहीं वरना में ठीक ठाक डेंट्स और स्क्रैचेस आ गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैसे थोड़ी सी जल्दबाजी में सारी चीजें की जाती हैं। वो ई रिक्शा का ड्राइवर भी समझ लीजिए बस किस्मत थी जो बच गया, या फिर दूसरों की किस्मत थी जो वो बच गए इस ई रिक्शा से, वरना ये लोग ठोक वोक कर चल देते हैं, इनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। लेकिन वहीं पर दीदी किस दुनिया में खोई हुई थी ये समझ में नहीं आ रहा है। नो डाउट इनको दूर से बैरिकेड्स दिख रहे होंगे, लेकिन फिर भी ये सीधा चली आ रही हैं और ब्रेक मारने की कोशिश भी नहीं कर रही हैं। तो कुल मिलाकर इनको कहीं ना कहीं ज़्यादा जल्दबाजी होती है निकलने की। और जैसा कि मैंने पहले भी वीडियोस में बता रखा है कि इनको ऐसा लगता है कि हमारी गाड़ी छोटी है, इसलिए इसे कैसे भी निकाल सकते हैं, कहीं से भी निकाल सकते हैं। इसलिए इनके अंदर अलग तरह का कॉन्फिडेंस होता है, जिस वजह से ये ऐसी गलतियां करते हैं और अपने साथ साथ दूसरों का भी नुकसान करवाते हैं। और जैसा कि मैंने बताया ये सिर्फ कार वालों के लिए ही प्रॉब्लम नहीं है। कुछ 2 व्हीलर राइडर्स ऐसे होते हैं जो अपने बेवकूफ़ी से या फिर कई उल्टे सीधे तरीके के राइडिंग से अपना और सामने वालों का काफ़ी बड़ा नुकसान करवाते हैं, फिर चाहे सामने कोई भी गाड़ी क्यों ना हो, जिसका एक एग्जांपल आप इस वाले वीडियो में देख सकते हो। ये वीडियो रिसेंटली मिस्टर अभिनव ने शेयर किया था। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई अपने कार से कर्नाटका के चिकोड़ी से होते हुए जा रहे होते हैं। ये एक 2 लेन रोड है जिस पर एक तरफ से गाड़ी जा रही है और दूसरे तरफ से आ रही है, और सभी गाड़ियों की स्पीड लिमिटेड है। इन्हें कोई बहुत ज्यादा हाई स्पीड में या फिर गलत तरीके से नहीं चलाया जा रहा है। लेकिन इन्हीं में एक भाई होते हैं जो एकदम अलग ही तरह के होते हैं। इनको जल्दबाजी होती है आगे निकलने की। आप देख सकते हो ये दोनों ही गाड़ियों को तेजी से ओवरटेक करके आगे निकले हैं, और साथ ही में ये अपने गाड़ी को पूरा रोड पर नचाते हुए चल रहे हैं, यानी उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली भाई इसी के बाद इनके साथ कुछ ऐसा होता है जो शायद ये जिंदगी भर ना भूल पाए, या फिर हो सकता है इनकी जिंदगी अभी हो ही ना। भाई राइट से लेफ्ट वाले लेन में यानी अपने लेन में आए हैं और राइट साइड पूरी तरह से नीचे झुक गए हैं। अब ये कुछ थूक रहे थे या देख रहे थे वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन इनकी इस हरकत से इनकी गाड़ी कब राइट साइड में चली गई इनको पता नहीं चला। और बिल्कुल उसी समय ऑपोजिट लेन में आप देख सकते हो ये मिनी ट्रक सामने से आ रही होती है, और ये भाई साहब सीधा जाकर उसके फ्रंट में घुस जाते हैं। अब ट्रक के ड्राइवर को इतना अंदाजा नहीं होता है कि सामने वाला आकर मेरे गाड़ी में घुस जाएगा, क्योंकि जो भी हुआ है अचानक से हुआ है, वरना ये और भी अपने गाड़ी को लेफ्ट में कर सकते थे, लेकिन अभी ऐसा करना पॉसिबल नहीं था। खैर ये टक्कर इतना ज्यादा जबरदस्त और तेज रफ्तार में हुआ कि बाइक राइडर अपने बाइक के साथ एकदम से उड़ते हुए लेफ्ट साइड में चले गए हैं। हालांकि उस फुटेज को मैं यहाँ पर दिखा नहीं सकता, आप इंस्टाग्राम पर जाकर वो फुटेज देख सकते हो, मैंने इसे ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है।
खैर यहाँ पर कार ड्राइवर स्पॉट पर रुके नहीं। आप देख सकते हो सामने मैग्नाइट भी नहीं रुकी है और डैश कैम वाली कार भी स्पॉट पर नहीं रुकी है। तो इसीलिए एग्जैक्टली पता नहीं चल पाया कि राइडर को कितनी ज़्यादा चोटें आई या फिर इनके साथ क्या हुआ। लेकिन जिस तरह से एक्सीडेंट हुआ है और इन्होंने हेलमेट नहीं पहन रखा था, बहुत बड़ी किस्मत होगी इनकी, तभी ये जिंदा बच पाए होंगे। वरना मुझे नहीं लगता कि ऐसे सिचुएशन में कोई बच सकता है, और अगर बच भी गए होंगे तो इनको बहुत ही ज़्यादा मेजर इंजरीज आ गई होंगी। और इस टक्कर का अंदाज़ा आप इस पिकअप के या फिर मिनी ट्रक के फ्रंट को देखकर भी लगा सकते हो। इसका राइट साइड ठीक ठाक डैमेज हो गया है। खैर फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि भाई सेफ हो और इनको एक सबक मिला हो, जिससे ये दोबारा इस तरह की हरकतें रोड्स पर तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बाकी भाई कुछ सिचुएशंस में चीज़ें और भी ज़्यादा वर्स्ट हो जाती हैं, ना सिर्फ बाइक वालों के लिए बल्कि उनको जो व्हीकल हिट करती है उनके ड्राइवर के लिए भी। और इसका एक एग्जांपल आप इस वाले वीडियो में देख सकते हो, जिसे रिसेंटली मिस्टर विनायक ने शेयर किया है। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई अपने कार से पंजाब के आनंदपुर साहिब से होते हुए जा रहे होते हैं। वीडियो में आप देख सकते हो ये एक 4 लेन हाईवे है, यानी दोनों सड़कें सेपरेट हैं। एक तरफ से गाड़ियां जा रही हैं और दूसरे तरफ से आ रही हैं। हालांकि गाड़ियों की स्पीड यहाँ पर एग्जैक्टली कितनी है वो नहीं पता, क्योंकि डैश कैम में ये लिख कर नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी गाड़ियों को देखकर लग रहा है कि इसे ठीक ठाक रफ्तार में चलाया जा रहा है। खैर लेफ्ट साइड में कुछ बाइक वाले चल रहे हैं, कुछ बाइक वाले रॉन्ग साइड में भी आ जा रहे हैं। इस वजह से कार ड्राइवर अपने गाड़ी को राइट में रखकर ड्राइव कर रहे हैं। लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। सामने की तरफ आप देख सकते हो जब गाड़ी की रफ्तार ठीक ठाक होती है, तभी इन झाड़ियों में से एक बाइक वाला अचानक से रोड क्रॉस करने लगता है। शुरुआत में तो ये पता नहीं कहाँ से निकलता है, कुछ समझ में नहीं आता है, और ऐसे अचानक से इसको सामने देखकर कार ड्राइवर थोड़ा सा पैनिक भी हो जाते हैं। जिसके बाद वो बचाने के चक्कर में अपने गाड़ी की स्टीयरिंग को लेफ्ट घुमाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इस टक्कर को अवॉइड नहीं कर पाए। ये सीधा जाकर बाइक को लेफ्ट साइड से हिट कर देते हैं, जिसके बाद बाइक राइडर एकदम से हवा में उछलकर सड़क पर गिरता है। अब भाई वीडियो को हम थोड़ा सा रिवर्स करते हैं तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पर ना तो किसी भी तरह के कट का वार्निंग साइन लगा हुआ है, ना तो यहाँ पर कट कोई है। ये जो अनऑथराइज्ड कट है या फिर झाड़ियों को हटाकर जो भी चीज बनाई गई है वो सिर्फ गांव वाले अपने सुविधा के लिए बनाए हैं, ताकि इनको आगे से जाकर यू टर्न लेकर ना आना पड़े। ये जो लिंक रोड आपको दिख रही है वो गाँव के अंदर जाती है। राइट साइड में भी एक लिंक रोड है जहाँ से ये भाई निकल कर आए हैं, और ये सीधा बिना कुछ सोचे समझे दूसरे लिंक रोड पे यानी दूसरे गाँव में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसे और भी क्लियरली आप इस वीडियो में समझ सकते हो, जिसे रिसेंटली हरियाणा के रेवाड़ी से एक भाई ने शेयर किया है। ये NH 352 रोहतक बावल हाईवे है, जिसमें आप क्लियरली देख सकते हो कि कुछ बाइक वाले जो हैं वो एक गांव से दूसरे गांव में एंटर करने के लिए कैसे अनऑथराइज्ड कट बनाए हुए हैं। दोनों ही तरफ के लोग बिना कुछ सोचे समझे इस मेन हाईवे को और इस अनऑथराइज्ड कट को क्रॉस करके आराम से निकल रहे हैं। और आप देख सकते हो ये जो कट है वो इन बुशेस की वजह से या कि ये झाड़ियों की वजह से गाड़ी वालों को बिल्कुल शो भी नहीं हो रहा है। उन्हें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर कोई कट बनाया गया है और यहाँ से कोई गाड़ी निकल सकती है। नॉर्मल सी बात है भाई, जब रोड खाली होती है तो सभी थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड में गाड़ी को ड्राइव करते हैं, चाहे दिन हो या फिर रात हो, चाहे छोटी गाड़ी हो या फिर हैवी व्हीकल ही क्यों ना हो। और इस तरह के स्पीड में ऐसे अचानक से जब कोई सामने आएगा तो उस सिचुएशन में कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। आराम से कोई भी ड्राइवर पैनिक हो सकता है, उसकी गाड़ी पलट सकती है या फिर इस तरह से वो बाइक वालों को उड़ा सकती है। हालांकि यहाँ पर देखकर ऐसा लग रहा है कि हाईवे अथॉरिटीज़ ने इनको रोकने के लिए यहाँ पर यह बड़ा सा सीमेंट का ब्लॉक रखा था, लेकिन इसे भी थोड़ा सा साइड कर दिया गया है। अब बाइक को कितनी ही जगह चाहिए निकलने के लिए, वो कहीं से भी घुसकर निकल सकते हैं। तो इसके लिए कोई परमानेंट सॉल्यूशन करना चाहिए हाईवे अथॉरिटीज़ को, ताकि ये बाइक वाले भी सेफ रहें और दूसरे गाड़ी के लोग जो सही तरह से रोड्स पर चल रहे हैं वो भी सेफ रहें। क्योंकि भाई सिर्फ एक्सीडेंट ही नहीं होता, एक्सीडेंट के बाद भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब जैसा कि ये लोग लोकल के होंगे तो सारी बातें इन्हीं की सुनी जाएंगी, जैसा इस एक्सीडेंट में हुआ है। इस एक्सीडेंट में इम्पैक्ट के बाद बाइक राइडर को ठीक ठाक चोटें आ गई थी। हालांकि उनकी जान बच गई, इन्होंने हेलमेट नहीं पहन रखा था, इनकी जान आराम से जा भी सकती थी। लेकिन खैर अच्छी बात है, जान बच गई। लेकिन भाई का पैर वह टूट गया था, जिसके बाद वहाँ के लोकल इकट्ठा हुए और कार ड्राइवर से 50,000 रुपए की डिमांड करने लगे। अब कार ड्राइवर गलत नहीं थे, क्योंकि सारी चीज़ें डैश कैम में रिकॉर्ड हुई थी, तो इसीलिए उन्होंने पुलिस को कॉल किया और उनसे हेल्प लेनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली भाई पुलिस भी लोकल्स का ही साथ दे रही थी, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं सेम विलेज के ही थे, और इसीलिए कार ड्राइवर का जो डॉक्यूमेंट है वो सीज कर दिया गया। इनफैक्ट ड्राइवर ने बोला कि पुलिस वालों ने बाइक के राइडर का डॉक्यूमेंट पूछा तक नहीं कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट था भी या नहीं। जब कार ड्राइवर ने पैसे दिए, लगभग 15,000 रुपए एज अ कंपनसेशन बाइक राइडर को दिए, 10,000 रुपए इसका हॉस्पिटल का बिल भरा, तब जाकर रात में 10 बजे इनका डॉक्यूमेंट वापस किया गया। अब उसके अलावा कार में जो नुकसान हुआ उसमें जितना खर्चा आया होगा वो सारी चीजें अलग हैं।
तो इन सारी चीज़ों को आप देख कर समझ सकते हो कि हमारे यहाँ सिस्टम कैसा चल रहा है। यहाँ पर किसी को कंपनसेशन मिलना चाहिए था तो वो थे कार ड्राइवर, और कंपनसेशन देने वाले NHAI होते, क्योंकि उनके लापरवाही से यह एक्सीडेंट हुआ है। वो अगर चीज़ों पर ध्यान दें, इन सारे कट्स को बंद करवाएं, टाइम टू टाइम पेट्रोलिंग करवाएं, तो इस तरह का सिचुएशन कभी क्रिएट ही ना हो। लेकिन भाई उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मर रहा है या फिर किसी की गाड़ी डैमेज हो रही है। तो कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं जिसमें आपके गाड़ी में डैश कैम लगा हुआ, आपके पास पूरा प्रूफ है, लेकिन फिर भी आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। खैर, इन वीडियोस को इंस्टाग्राम और ट्विटर वगैरह पर शेयर किया जाएगा और NHAI से रिक्वेस्ट किया जाएगा कि वो ऐसे जगहों पर एक्शन लें, ऐसे कट्स को बंद करवाएं, ताकि कल को कोई और भी बड़ा हादसा ना हो। बाकी आपका इन एक्सीडेंट्स पर क्या मानना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।